वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हॉट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है इन क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में कभी नहीं आते, लेकिन कभी कभार आ भी सकता है, लेकिन आते तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए आप समझ लीजिए इसको करना जरूरी है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन क्या है, When the solution of substance X, अब यहाँ पे substance X कह रहे हैं कि solution है एक, कौन से substance का है, X substance का। वो X हमें नहीं पता क्या है। is added to a solution of potassium iodide, then a yellow solid separates out from the solution। ये जो solution है substance X का, उसको जब पोटेशियम आयोडाइड solution में मिक्स किया गया या ऐड किया गया, तो वहां से येलो कलर का सॉलिड सेपरेट्स होता है। अब इसके बेस पे यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दिया है। पहला पार्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस एक्स इज लाइकली टू बी। सब्सटेंस एक्स क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो चलिए आंसर ए लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं आंसर ए का आंसर क्या हो सकता है, ये हमें सोचना है। चलिए बताइए ए का आंसर। बी का आंसर है लीड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, ठीक। मतलब जो येलो सॉलिड है, ये जो येलो सॉलिड सेपरेट हुआ है वो है लेड आयोडाइड, ठीक है। यही येलो कलर का होता है। सी क्या कह रहा है, which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example। केमिकल रिएक्शन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन के द्वारा इलिस्ट्रेट किया गया, ये हमें बताना है। प्रेसिपिटेट, ये तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड सेपरेट हो रहा है। सॉलिड, सॉलिड क्या होगा रिएक्शन में, प्रेसिपिटेट ही तो बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डी देखिए क्या कह रहा है, डी का आंसर लिखेंगे अब हम। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। Mention the physical states of all the reactants and products involved in the chemical reaction। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। इसमें जो रिएक्शन अभी हुआ है, ये सारे, इसके बारे में हमें पूरा रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करके लिखना है। तो मैं डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ। मैंने ये इक्वेशन लिख दिया। ये इक्वेशन क्या था कि द राइट द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, और सब्सटेंस एक्स हमारा क्या था, हमारा था सब्सटेंस एक्स लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक। और ये कैसा होता है, एक्वस होता है। तो इसका आगे मैंने एक्वस लिखा है। किसमें ऐड किया गया था, पोटेशियम आयोडाइड में। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है 2Ki, और ये भी एक्वस होता है। तो इसके आगे हमने लिख दिया एक्वस, ठीक। और इसके साथ ही क्या बन रहा था, सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉलिड जो एक बन रहा था, वो सॉलिड हमारा क्या बन रहा था, लेड आयोडाइड। तो हमने लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, PbI2। तो ये लिखते हैं, और ये सॉलिड है तो सॉलिड, और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। बस इसमें इतना ही करना था, ठीक। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When water is added gradually to a white solid X। जब वाटर को एक व्हाइट कलर के सॉलिड में डाला गया, और उस सॉलिड का नाम है X, और हमें नहीं मालूम क्या है, अभी हमें पता चलेगा। वाटर को हमने एक X सॉलिड में डाल दिया जो कि व्हाइट कलर का है, और हिसिंग साउंड होता है, वो जैसा आवाज निकालती है ना हिस करके, उसी प्रकार से कुछ आवाज हमें सुनाई देता है। एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट Y में। वो जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट Y है, उसी में से बहुत ज्यादा हीट भी निकलता है और आवाज आती है हिसिंग साउंड। अ सस्पेंशन ऑफ Y इन वाटर इज अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ द हाउस। और वो जो सस्पेंशन, वो जो सब्सटेंस हमारा, ये जो प्रोडक्ट बना था Y, इसके सस्पेंशन को हम क्या करते हैं, घरों के दीवार पे लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग के समय। A clear solution of Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory। और उसी जो प्रोडक्ट Y बना है, उसका जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या होता है ना, वाटर को एक एक्स सॉलिड में डाला जाता है, और वो एक्स सॉलिड क्या है, उसका कलर व्हाइट है। जब हमने वाटर को व्हाइट कलर के एक्स सॉलिड में डाला, जैसे ही क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है Y, और उस प्रोडक्ट में से ना आवाज आती है, हिसिंग 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 साउंड कुछ आती है। और क्या होता है, उसका जो सस्पेंशन होता है, वो जो प्रोडक्ट बना है Y का, उसको हम अपने घरों की दीवारों पे ये लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग के समय।
और उसी का जो क्लियर सॉल्यूशन होता है, प्रोडक्ट जो Y बना है, उसको हम लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। अब इसके बेस पे हमें आंसर देना है। तो पहला क्या कह रहा है, व्हाट कुड बी द सॉलिड एक्स, राइट इट्स फॉर्मूला। ये जो सॉलिड एक्स है ये क्या हो सकता है और इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लिख देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो सॉलिड एक्स है वो क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट कुड बी प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई क्या हो सकता है, उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो बी का आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। सी पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई विच इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाई हमने हमारा बना था उसका कॉमन नेम क्या है, जिसको हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने में भी यूज करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर। इसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लाइम वाटर। अब डी देखिए क्या कह रहे हैं, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू सॉलिड एक्स। हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन का जब हम सॉलिड एक्स में वाटर को डालते हैं। तो अब इसका केमिकल इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड था हमारा सॉलिड एक्स, उसमें हमने वाटर डाला और क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हम इसको लिख दिए, बस इतना लिखना था। ई पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, ई पार्ट कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जा रहा है, मतलब इस ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के द्वारा कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं। तो इससे हम कौन सा समझ, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है जब आप क्या करते हैं, चूना वगैरह में जब पानी डालते हैं तो आपको मालूम है कितनी ज्यादा हीट निकलती है। जब आप बकेट को छूते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पे हीट निकल रही होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड वाई। मेटल एक्स को डाइल्यूट एसिड वाई के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या निकलता है, गैस जेड निकलता है वहां से, विच बर्न्स रेडली बाय मेकिंग लिटिल एक्सप्लोजन, जो कि थोड़ा एक्सप्लोजन के साथ जलता है। ठीक है, अब हमें बताना है नेम एनी टू मेटल विच कैन बी बिहेव लाइक मेटल एक्स। हमें बताना है ऐसे दो मेटल का नाम जो मेटल एक्स की तरह बिहेव करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक एंड आयरन, जिंक एंड आयरन। ठीक है, जिंक और आयरन ऐसे दो मेटल है जो मेटल एक्स की तरह बिहेव करेगा। और मेटल एक्स क्या है, व्हेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड वाई देन गैस दैट इज इवॉल्व। ठीक, तो जिंक में हम कोई डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो हमें मालूम है वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, नेम एनी टू एसिड्स व्हिच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। ऐसे दो एसिड का नाम बताना है जो एसिड वाई की तरह बिहेव करता हो। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हो सकता है, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तीसरा देखिए, नेम द गैस जेड। गैस जेड क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था जो गैस जेड हो सकता है वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन यानी H2। ठीक, डी पार्ट देखिए, इज द गैस जेड लाइटर देन और हैवियर देन एयर। ये जो गैस जेड है, गैस जेड हमारा क्या है, हाइड्रोजन, वो क्या एयर से ज्यादा भारी है या फिर एयर से हल्का है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर से लाइटर है, लाइटर देन एयर लिखेंगे, लाइटर देन एयर। ठीक, अब ई पार्ट देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ई पार्ट क्या कह रहे हैं, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड डाइल्यूट एसिड वाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये जो मेटल एक्स और मेटल एक्स और एसिड वाई के बीच में जो रिएक्शन हुआ है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो साफ साफ पता चल रहा है हमें कि कौन सा रिएक्शन है ये,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एफ पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेटल X एंड डाइल्यूट एसिड Y, write a balanced chemical equation for the reaction which takes place also indicate the physical states of all the reactants and products। हमें मेटल X और एसिड Y का कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके उसको उसमें फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करके यहाँ पे हमें लिख लेते हैं दिखाना कि जिंक कैसा होता है सॉलिड, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं यानी एक्वस जो होता है, तो क्या बनेगा ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमने लिख के दिखा दिया। देखिए सॉलिड सब्सटेंस P which is very hard is used in the construction of many buildings especially flooring। When substance P is heated strongly it decomposes to form another solid Q and gas R is given out। Solid Q reacts with water with the release of lot of heat to form a substance S। When gas R is passed into clear solution of substance S, then a white precipitate of substance T is formed। Then substance T has the same chemical composition as starting substance P। देखिए समझ में आया आपको? नहीं आया? मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है P जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। अब वो कौन सा सब्सटेंस है हमें नहीं पता। एक सॉलिड सब्सटेंस मान लीजिए P है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसको हम ना बिल्डिंग्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। स्पेशली जब फ्लोरिंग की जाती है, बिल्डिंग्स में जो फ्लोरिंग की जाती है वहां पे वो यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब सब्सटेंस वो जो P है जब आप उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है दूसरे सॉलिड सब्सटेंस में जिसका नाम है Q। ठीक, दूसरा सब्सटेंस में जो Q है और उसके साथ गैस R भी निकलता है। देखिए एक सॉलिड सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, उसका नाम है सब्सटेंस P। उसको जब हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो दूसरा एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है Q और उसके साथ साथ एक गैस निकलता है जिस गैस का नाम है R। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सॉलिड Q रिएक्ट्स विद वाटर विद द रिलीज ऑफ लॉट ऑफ हीट। सॉलिड Q जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है और साथ ही साथ एक सब्सटेंस बनाती है जिसका नाम है सब्सटेंस S। When gas R is passed into a clear solution of substance S, और वो जो गैस निकला था यहाँ पे R, उसको जब आप क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस S से पास कराते हैं तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सब्सटेंस बनता है एक प्रेसिपिटेट जिसका नाम है T। ठीक, देन सब्सटेंस T हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज स्टार्टिंग सब्सटेंस P। और फिर वो जो T बना है वो सेम बिल्कुल उसकी तरह है जैसा कि ये सब्सटेंस P था। अब हमें यहाँ पे इसके बेस पे बताना है व्हाट इज सब्सटेंस P, राइट इट्स कॉमन नेम एज वेल एज केमिकल फॉर्मूला। सब्सटेंस P क्या है और इसका हमें कॉमन नेम भी लिखना है और केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है। तो इसका जो ये जो सब्सटेंस P है, सब्सटेंस P है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हम कह सकते हैं CaO, इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज गैस R। गैस R क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 भी हम लिख सकते हैं। डी पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज सब्सटेंस S, व्हाट इज इट्स क्लियर सॉल्यूशन नोन एज। सब्सटेंस S क्या हो सकता है और इसके क्लियर सॉल्यूशन को हम कैसे जानेंगे। तो सब्सटेंस S क्या होगा, सब्सटेंस S क्या था हमारा, सब्सटेंस S था जब हम Q को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था हमने Q को, तो जब तब बना था हमारा सब्सटेंस S। तो चलिए सब्सटेंस S क्या हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सब्सटेंस X हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ई पार्ट, सॉरी ये डी दो बार लिखा गया है, ये एक्चुअली ई है। ठीक है, व्हाट इज सब्सटेंस T, सब्सटेंस T क्या है, नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म्स इन विच सब्सटेंस T अकर्स इन नेचर। हमें बताना है कि सब्सटेंस T क्या है और उसके बाद हमें ये भी बताना है उसका नेचुरल फॉर्म बताना है जिसमें सब्सटेंस T नेचर में पाया जाता है। वो है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक। और नेचर में ये कैसे किस दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है लाइमस्टोन में और एक पाया जाता है मार्बल में, लाइमस्टोन एंड मार्बल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। आई थिंक इट इज मेटल एक्स, एक सिल्वरी मेटल है, सिल्वर कलर का है जिसका नाम है एक्स, इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन के फॉर्म में है। व्हेन इग्निटेड, इग्निटेड मतलब जब उसको हीट किया गया, बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर वाई। ठीक है, जब उसको एयर में जलाया गया तो उसका फ्लेम कैसा है, डेजलिंग है, और उसके साथ एक पाउडर निकल रहा है जिसका नाम है पाउडर वाई। व्हेन वाटर इज एडेड टू पाउडर वाई, जब वाटर को पाउडर वाई में ऐड किया गया, इट डिजॉल्व्स पार्शली टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस दैट, ये एक उस सब्सटेंस को ना पार्शली डिजॉल्व करता है और एक दूसरा सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है जेट। ठीक, अब हमें बताना है व्हाट कुड मेटल एक्स बी। तो मेटल एक्स हमें पता है क्या हो सकता है, मैग्नीशियम रिबन हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज पाउडर वाई, पाउडर वाई क्या हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को ही हम जलाते हैं तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो पाउडर वाई क्या हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सी पार्ट क्या कह रहे हैं, विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइन टू फॉर्म पाउडर वाई, कि कौन से मेटल के साथ सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस के साथ मेटल एक्स कंबाइन होके पाउडर वाई बनाता है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तभी तो बनाएगा पाउडर वाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, डी पार्ट है व्हाट इज सब्सटेंस जेड, नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ सब्सटेंस जेड। सब्सटेंस जेड क्या है और इसका एक घरेलू यूज हमें बताना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस, इसका घरेलू यूज क्या है, एंटा एसिड की तरह ये काम करता है। एंटा एसिड क्या होता है, जो हमारे स्टोमक से इंडाइजेशन गैस वगैरह जो बन जाता है उसको रिमूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस मेटल एक्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म पाउडर वाई। हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, Mg प्लस O2 क्या बना देगा, 2Mg